कोरियन हॉट डॉग। आज हम डो के बगैर किस तरह से बनाए जाएंगे ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। क्रिस्पी क्रंची इंजॉय करें। सॉसेजेस आप अपनी पसंद के मुताबिक बीफ या चिकन के ले सकते हैं। सॉस एक तो ये भाग गया, इसको हमने इसकी जगह पे रखा। अच्छा, यहाँ पे ना जिस साइज़ के आप सॉसेजेस लेंगे ना उसी साइज़ का आपने चीज़ के पीसेस भी कट करने हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे ना उसी कदर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सॉसेजेस की मोटाई का स्लाइसिस कट कर लेने के बाद इसी दरमियान से भी हम हाफ कट कर रहे हैं। वुडन स्टिक ज़्यादा बड़े साइज़ की थी, तो हमने इसे थोड़ा छोटे साइज़ में कट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे सॉसेजेस को पहले लगा लेने के बाद आपने ये ख्याल करना है कि इसमें ना स्टिक ज़्यादा आगे निकली हुई ना हो ना। चीज़ का हाफ साइज़ तक आपने वुडन स्टिक को रखना है। चीज़ से बाहर की तरफ ये स्टिक ना निकली हुई हो, एक तो शेप इसकी ख़राब हो जाएगी और दूसरा खाते हुए भी ना वो चुभने का अंदेश है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि डो के बगैर अब हम हॉट डॉग्स बना रहे हैं। पहले हमने आपसे हॉट डॉग जो असल रेसिपी है ना वो भी शेयर कर चुकी है। उसका लिंक आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ आलू हमने 350 ग्राम्स लिए, छिलके समेत उबाल लेने के बाद इसको हमने कश कर लिया है ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स ना हो। यहाँ पे यही आलू जो है ना उबले हुए यही इसके डो का काम करेंगे। यहाँ पे मक्खन हमने 20 ग्राम्स लिया है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून बनता है। इसमें हमने 2 खाने वाले चम्मच मैदा डालते हुए बिल्कुल लो हीट पे सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए भून लिया। साथ इसमें हम 1/4 कप दूध डाल देते हैं। जैसे ही ये वाइट सॉस हाफ पक जाएगा ना, कुक हो जाएगा, हमने हीट को ऑफ कर दिया है। साथ इसमें क्रश किए हुए उबले आलू भी डाल देते हैं। अब हम दोबारा से बिल्कुल लो हीट ऑन कर रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि नीचे की सतह पे ना लगे। एक बार अच्छी तरह से वाइट सॉस के साथ आलू को मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदा मज़ीद ना जले ना। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। सफ़ेद लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, पापरिका पाउडर ये भी 1 खाने वाला चम्मच है। इसकी ज़रा खूबसूरत सी रंगत आएगी ना। आप चाहें तो 1 चाय की चम्मच भी डाल सकते हैं। एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि वाइट सॉस की वजह से ये नीचे भी लग सकता है। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक और आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम पाकिस्तानी और इंडियन ना स्पाइसेस के बगैर नहीं रह सकते। वैसे इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है ना उसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाती। आलू में कुतरी तौर पे भी ना चिपचिपाहट होती है, लेकिन यहाँ पे दूध की नमी आपने लाजमी ख़त्म करनी है। हीट को लो रखते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से सौटे कर लेना है। और जब ये कट्टा कट्टा होने लग जाए तो बस ठीक है। अच्छा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया हमने इसे निकाल लिया। अब ना सभी हॉट डॉग्स जो हैं वो एक साइज़ के बने। ये आलू का हमने इस तरह से एक रोल बना लिया। पहले दरमियान में कट किया और फिर बराबर से ना देखते हुए हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक पीस लेंगे, उसे हाथों पे जिस तरह हम कबाब बनाते हैं ना, ये आपको मैंने करेशी कबाब में भी आपको ये बताया था कि सीख को कैसे छुपाना है। जी हाँ, अब ये सॉसेजेस और चीज़ वाले पीस को रखेंगे। एक साइड से आलू जो फैलाए हुए ना उसके इसके ऊपर रखना है दूसरी साइड से, और फिर ऐसे ऐसे इसको बिल्कुल छुपा देना है। आप में से जिसने सीख कबाब बनाए है ना उससे बहुत इजी लगेगा, लेकिन जिसने कभी नहीं बनाए ना वो भी इंशाल्लाह इस ट्रिक को फॉलो करेगा तो उसे आसानी से बन जाएगी। अच्छा, जो नीचे वाली सतह है ना इसको आपने यूँ मुट्ठी में लेना है और उंगलियों की मदद से यूँ करके प्रेस करना है। मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि यहीं से ना ऑयल अंदर जा सकता है। इसको हमने सील बंद करना। देखें एक बार फिर से हाथों की मूवमेंट देखें और देखिए नीचे वाला हिस्सा जो है वो टोटली लॉक हो चुका है। चीज़ स्लाइस अगर कहीं से भी तांका झांकी कर हो ना उसको आप दोबारा से छुपा दें। आलू है ना आसानी से आपका कहना मान लेंगे। और जिस तरह रमज़ान आ रहा है तो आप इसे फ्रीज़ किस तरह करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स आपने ना थोड़े बड़े साइज़ वाले ब्रेड क्रम्स लेने हैं। अंडों को हमने तोड़ लिया, खूब अच्छी तरह से फेंट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डो तो इस्तेमाल नहीं होगी ना। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा जो भी है ना उसकी अच्छी तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है ताकि आलू ना खुले ना ऑयल में जाके। और वैसे हमने जो मैदे में वाइट सॉस में इसको पका लिया था ना, सॉटे किया था, उसकी वजह से भी इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ऑयल में जाके नहीं होंगे। यहाँ पे अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में रोल के। अच्छा, यहाँ पे ना हमने डबल कोटिंग करनी है ताकि
खूब अच्छी तरह से ना ये क्रिस्पी भी हो और आलू वाला जो है ना वो टोटली छुप जाए इसके अंदर ना, वो डो का काम करेगा, डबल कोटिंग इसका, ठीक है ना। अंडे में आपको पहले पहर तो फील होगा कि अच्छी तरह से ये इसके ऊपर ना कोटिंग हो ही नहीं रही, स्लिप हो रही है, बट एक दो बार जब आप इसे घुमाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से इस पर लग जाएगा। अच्छा, जब डबल कोटिंग हो गई है ना, थोड़ी सी इसकी मोटाई में इजाफा हो गया, नीचे वाले हिस्से को हाथों में इस तरह से लेते हुए हमने दोबारा से लॉक कर लिया। हीट को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अंडे की कोटिंग और फिर ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत जल्दी इस पर कलर आएगा। बिल्कुल लो हीट रखते हुए इसको उल्टाते पलटाते हुए इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिक का साइज़ हमने थोड़ा छोटा रखा ताकि पैन में इजीली आ जाए। हॉट डॉग्स को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मायो और केचप लगाया जाता है। अच्छा, केचप को जब भी आप पाइपिंग बैग में फिल करें ना तो वो बहने वाला हो जाता है, वो अच्छी तरह से। इसका हमने एक हल सोचा कि इसे ना पैन में डालते हुए हमने 1 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पे कुछ देर के लिए पका लिया, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा नमी है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे वही पाइपिंग बैग जिससे हम केक के लिए आइसिंग करते हैं ना, क्रीम वगैरह फिल करते हैं, वही हमने ले लिया है पाइपिंग बैग। और उसमें हम आपको अंदाज़ा हो कि इसका क्रंच कैसा ना। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, सो मैंने केचप मायो लगाने से पहले ही ना इसको खाने का सीन रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि बच्चे फिर माशाल्लाह इतनी आवाज़ें होती हैं कि ये आपको क्रंच सुनाई ना देता। जैसे फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आपने इसी तरह से इसे रेडी कर लेना है। मायो और केचप लगाए बगैर आपने इसे एयरटाइट बॉक्स में डाल के ना फ्रीज़ कर देना है, और जब निकालें इसे हल्का सा बेक कर लें, तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।